हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है वो बड़ा ही झकास होने वाला है। वो झकास इस वजह से होने वाला है कि इस वीडियो में आज एक से एक ट्रिक चलेगा, मतलब टिप्स और ट्रिक का जो है यह वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन सा चैप्टर कौन लिखे, मतलब कौन से चैप्टर के राइटर ऑथर कौन है और उनका जन्म कहाँ हुआ था, वो भी मैं ट्रिक से बताने वाला हूँ। और सुनिए एक चीज़, अगर ये चीज़ हम जान लेते हैं तो मान लीजिए अगर हम समरी लिख रहे हैं तो समरी लिख रहे हैं तो उसमें भी काम कर जाएगा। अगर हम जो है ये कर रहे हैं मतलब एक्सप्लेन बना रहे हैं तो एक्सप्लेन में भी काम कर जाएगा। अगर हम क्वेश्चन आंसर बना रहे हैं तो ओकरों में काम कर जाएगा। अगर जो है कभी ऑब्जेक्टिव इससे रिलेटेड पूछ दिया तो ओकरों में काम कर जाएगा। मतलब ये हमको जो है बहुत ही क्या है, जरूरी है। अगर ये हम रट लेते हैं, मतलब ट्रिक से याद कर लेते हैं, तो समझ रहे हैं मेरे लिए जो है सोने पे सुहागा का काम करेगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करता हूँ और सीधा चलता हूँ अपने टॉपिक की। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको यहाँ दिख रहा होगा प्रो सेक्शन। जी हाँ, जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ ये प्रो सेक्शन का है। तो सबसे पहले समझिए प्रो सेक्शन। प्रो सेक्शन में पूरे जो चैप्टर्स है, पूरा चैप्टर्स कितना है, 11 है। प्रो सेक्शन में पूरा चैप्टर कितना है, 11 है, जो आपको इस तरह से ऐसे दिख रहा होगा, है ना 11। सबसे पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। पहला चैप्टर क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। प्रश्न उठता है कि बताइए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे थे, है ना जी। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे थे, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो लिखने वाले थे वो थे हमारे महात्मा गांधी। देखिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अगर कोई बात करेगा तो कौन है, हमारे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी जो हैं हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बात करते हैं। बाकी तो कोई सभ्यता संस्कृति का बात करने वाला है ये नहीं है। तो कौन करेंगे, हमारे महात्मा गांधी। तो जैसे प्रश्न आ जाए कि बताए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय सभ्यता और संस्कृति का बात कौन किए हैं, तो हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति का क्या किए हैं, बात किए हैं। तो देखिए इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर के लेखक कौन हो गए, महात्मा गांधी हो गए। सभ्यता संस्कृति तो वही। उसके बाद समझिए इनका जन्म कहाँ हुआ था। एक चीज बताइएगा, जितने भी हम हिंदुस्तानी हैं, सारे हिंदुस्तानी को ये याद करने का जरूरत नहीं है, पूरा बढ़िया से याद है कि महात्मा गांधी का जन्म इंडिया में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में। ये भी कोई याद करने वाली चीज है जी। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया के थे। नब्बे से पता चलता महात्मा गांधी, ये महात्मा संत ये सब कहाँ, इंडिया में। तो क्या हो गया, इंडिया। अगला समझिए हम लोग, भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। अब ये बात कौन बोलेगा कि भारत मेरा घर है, ये बात कौन बोलेगा कि भारत मेरा घर है, ये बात वही बोलेगा जिसको कि थोड़ा सा शक है कि पता ना भारत हमारा घर है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी लड़के से पूछ दिया जाए, अरे तू मर्द है रे, तो वो कहता है हाँ हम मर्द हैं, देखो सीना पर लिखा हुआ है कि हम क्या हैं, मर्द हैं। कई देखते होंगे हम सीना पर लिखा रहेगा मर्द। अब बताइए उसको शक है कि पता ना हम मर्द हैं कि नहीं, इसलिए लिखैले रहता कि हम क्या हैं, मर्द हैं। तो उसी तरह ये बात कौन बोलेगा, तो ये बात देखिए, जो भारत में रह रहा हो तो हिंदू सब बोलेगा कि हमारा देश भारत है, भारत है। अगर वो मुस्लिम है, क्या है, मुस्लिम है, तो बोलेगा नहीं भारत मेरा घर है। क्यों, तो सुनिए एक बार की बात है, ये ऐसे ही बनाया हुआ चीज है। एक बार की बात है, मतलब जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो सब बोल रहा था कि जितने भी मुस्लिम हैं सारे मुस्लिम जो है चले जाएंगे यहाँ से, यहाँ जो है मुस्लिम लोग नहीं रहेगा। तो उसी में जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले हम नहीं जाएंगे, भारत हमार घर है, भारत हमार क्या है, घर है। तो ये बात कौन बोले थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्योंकि मुसलमान डॉक्टर जाकिर हुसैन नाम में से क्या लग रहा है, मुस्लिम। तो मुस्लिम क्या बोले, नहीं जाएंगे, भारत मेरा घर है। तो बताइए भारत इज माई होम, ये बात कौन बोले कि भारत मेरा घर है, तो कौन बोले, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोले कि भारत मेरा घर है। अब बताइए जो बंदा बोलेगा कि भारत मेरा घर है तो कर घर कहाँ रहेगा जी, इंडिया में ना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में। कोई दिक्कत, कितना बढ़िया टेक्निक से हम लोग समझ गए हैं। पहला समझे क्या है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, सभ्यता संस्कृति की बात कौन करेंगे, हमारे महात्मा गांधी करेंगे, जो बिल्कुल सही है। उसके बाद इनका जन्म कहाँ, महात्मा गांधी जो है इनका जन्म कहाँ था, इंडिया में। अगला बंदा बोला कि भारत मेरा घर है, कौन बोला, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोला कि भारत मेरा घर है। ठीक है बउआ, भारत तो हर घर है। कौन बोला, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत तो घर है तो जन्म कहाँ होगा, इंडिया में ना। तो देखिए क्या हो गया, इंडिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला समझिए, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ का मतलब होता है एक चुटकी
नस्वर या खैनी। अब एक में बात हुआ था चिनौटी उनौटी का बात हुआ था, तो चिनौटी में कौन सी रहेगा, खैनी है ना जी। तो चलिए ए पिंच ऑफ स्नफ का हम मतलब बोल देते हैं एक चुटकी खैनी, या नस्वर भी बोल सकते हैं। अब बताइए एक चुटकी खैनी याद कैसे रहेगा, इसके लेखक कौन है, इसके ऑथर कौन है, कैसे याद रहेगा, सुनिएगा। यहां देखेंगे मनोहर, क्या है मनोहर, यानी देखिए MAL माल, GA का माल गांव का, मतलब ये खैनी जो होता है, ये एक चुटकी सब जो होता है, ये कहाँ के माल है, ये सब गांव के माल है। तो केकरा से मांगल जा रहा है, मनोहरा से मांगल जा रहा है। जैसे ए पिंच ऑफ एक चुटकी खैनी, तो कहेगा ए मनोहर भाई जरी माल गांव के खिलाव हो, जरी माल गांव के खिलाव हो, तो माल गांव के खिलाव, तो मनोहर माल गौनकर, केकरा से मांगल गया था खैनी, मनोहर माल गौनकर से। ए पिंच ऑफ स्नफ एक चुटकी खैनी, केकरा से, मनोहरा से। ए मनोहर भाई जरी माल गांव के लगावा, जरी लड़ेट के मारम सहेट के, तब बताइए क्या हो गया, मनोहर माल गौनकर। अब बताइए मनोहरा, दिनेशबा, पिंटुआ, सुरेशबा, ये सब नाम में से पता चल रहा कि इंडिया के है, ये सब कहाँ के है, इंडिया के है। तो ये देखिए कहाँ के, इंडिया, इनका भी जन्म कहाँ हुआ था, इंडिया में। तो मनोहर माल गौनकर, मनोहर माल गांव का, ये सब गांव था, कहाँ जन्म, इंडिया में। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो बोलिए दिया था कि भारत हमर घर है, तो ये भी इंडिया में जन्म लिया था। महात्मा गांधी, संत महात्मा, ये सब इंडिया में है ना। आगे समझिए, आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड, मतलब ऐसा विचार जिससे मानव को क्या हो सके, मदद मिल सके। तो इसके जो ऑथर थे बर्ट्रैंड रसल। अब देखिए मानव का जो मदद कीजिएगा तो ऐसे कर दीजिएगा नहीं, उसके लिए पहले क्या हो गया, BER मैंने बड़ा होइएगा, TRND ट्रेंड होइएगा, उसके बाद RUSSE मतलब बड़ा हो जाइए, ट्रेंड हो जाइए, RUSSE रसे रसे मदद कीजिए। कैसे, पहले बड़ा हो जाइए, उसके बाद ट्रेंड हो जाइए, उसके बाद रसे रसे मदद कीजिए। तो आइडियाज डेट हेल्प मैनकाइंड, मैंने मानव का जो है आप अपने विचार से जो मदद कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, पहले हम बड़ा हो जाएंगे, उसके बाद ट्रेंड हो जाएंगे, उसके बाद रसे रसे मदद करेंगे। तब बर्ट्रैंड रसल। अब देखिए इनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था, बर्ट्रैंड रसल का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुनिए 90 में क्या है, बी से बर्ट्रैंड, बी से ब्रिटिश, बर्ट्रैंड ब्रिटिश, बी से बर्ट्रैंड, बी से ब्रिटिश, माने इनका जन्म कहाँ हुआ था, ब्रिटिश में हुआ था। पूछ दिया जाए कि बर्ट्रैंड रसल का जन्म कहाँ हुआ था, तो देखिए बी से बर्ट्रैंड, बी से ब्रिटिश, माने इनका जन्म ब्रिटिश में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं। आगे समझिए, द आर्टिस्ट मतलब कलाकार, द आर्टिस्ट मतलब कलाकार। कलाकार कौन होता है जी, कलाकार वही होता है जो कुछ नया सीखता हो, क्या कहलाता है, कलाकार। तो देखिए सीखा नया, मैंने कुछ नया जो सीखा वही क्या कहलाया, कलाकार कहलाया। तो द आर्टिस्ट के जो लेखक हैं वो कौन है, सीखा नोया, मैंने सीगा नोया, इसके क्या है, सीगा नोया जो है इसके क्या है, मतलब राइटर, ऑथर कौन है, सीगा नोया। अब सीगा नोया का जन्म कहाँ हुआ था, तो सीगा नोया का जन्म कहाँ हुआ था, जापान में। ये कैसे याद रहेगा, देखिए हम आपको बताते हैं। सीगा नोया माने ये जो है एगो नया चीज सीखा, क्या, तो जाता है और पान खा लेता है, ये जाके पान खा लेता है, एगो नया चीज सीखा है, क्या सीखा है, जाके पान खा लेता है। तो देखिए सीखा नोया, ये नया चीज सीखा, क्या, सीगा नोया क्या करते थे, जाके पान खा लेते थे। इसके लिए इनका जो जन्म स्थान है वो क्या है, जापान। जन्म स्थान क्या हो गया, जापान। कोई दिक्कत हो वाला बात नहीं है। आर्टिस्ट कलाकार कौन होता है, जो सीखा नया, कलाकार कौन होता है, देखिए द आर्टिस्ट कलाकार कौन होता है, जो सीखा नया। ये नया चीज क्या सीखा था, ये जाके पान खा लेता था, मतलब जापान, जाके पान खा लिया मतलब जापान। कोई दिक्कत नहीं। आगे, अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म, अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चा जन्मा है, बच्चे का जन्म। ये बताइए इसके लेखक हो गए जर्मन ग्रीर। कौन है, जर्मन ग्रीर। अ चाइल्ड इज बोर्न, इसके लेखक जर्मन ग्रीर। कौन हो गए, जर्मन ग्रीर। अब जर्मन ग्रीर का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मन ग्रीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मन ग्रीर का जो जन्म हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। देखिए क्या बोलेगा कि जर्मन ग्रीर में जरल मरल आदमी ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता है, जर्मन ग्रीड मान जरल मरल आदमी ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहता, ऑस्ट्रेलिया में सब सुंदर सुंदर रहता है। कैसा रहता है, सुंदर सुंदर रहता है। तो बताइए जर्मन ग्रीड का जन्म कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में। सब कहता है ऑस्ट्रेलिया में कैसे हो गया, ये जरल मरल व्यक्ति जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है। तो जर्मन ग्रीड, इसको कैसे याद रखेंगे, जरल मोरल माने जर्मन ग्रीड। कोई दिक्कत नहीं। अ चाइल्ड इज बोर्न, बच्चे का जन्म, तो जर्मन ग्रीड। जर्मन ग्रीड कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में। आगे समझिए,
हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना स्वतंत्र है, तो प्रेस इतना स्वतंत्र है, प्रेस इतना स्वतंत्र है कि डीएल शेयर्स डेली ओकरा में शायरी छप रहा है। प्रेस इतना स्वतंत्र है कि डेली ओकरा में क्या छप रहा है, शायरी। पेपर देखते हैं, पेपर के कोनमा में जो है शायरी लिखल रहेगा, जा रे चिट्ठी चमकते चमकते जी जाके कहियो नमस्ते नमस्ते, है ना जी, ऐसे करके लिखल रहेगा। सोती हूँ पलंग पर बिछाती हूँ तकिया, सोती हूँ पलंग पर बिछाती हूँ तकिया, जीजा जी तोहरे याद में बिता दही वो रतिया। अब इस तरह से डेली क्या हो रहा है ओकरा में, शायरी छप रहा है। तो देखिए हाउ फ्री द प्रेस कितना स्वतंत्र है, तो प्रेस तो इतना स्वतंत्र है कि डीएल शेयर्स में डेली शायरी छप रहा है। क्या छप रहा है, शायरी छप रहा है। और ये बताइए इस शायरी उरी वाला ये कहाँ के पेपर में छप रहा है, तो इंग्लैंड के पेपर में छप रहा है। कहाँ के पेपर में छप रहा है, इंग्लैंड के पेपर में छप रहा है। तो बताइए डीएल शेयर्स का जन्म कहाँ, इंग्लैंड में, क्योंकि डीएल शेयर्स डेली डेली शायरी कहाँ छपता है, इंग्लैंड में छप रहा था। कहाँ छप रहा था, इंग्लैंड में छप रहा था। तो डीएल शेयर्स कहाँ जन्म लिए थे, इंग्लैंड में लिए थे। कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है जब हम तुम्हारे साथ हैं। द अर्थ, अर्थ माने धरती, द अर्थ, अर्थ माने धरती। अब देखिए BATS बैट्स, BATS बैट्स, ये जो बैट्स है, बाइट जो है, ये बाइट हम लोग कहाँ धरते हैं, माथा पर नहीं, ये बाइट नीचे जब खेलते हैं तो कहाँ धरते हैं, धरती पर पटकते हैं। तो बताइए द अर्थ के लेखक हो गए हैं बैट्स माने HE बैट्स, यहाँ से पकड़ेंगे ना, द अर्थ के लेखक कौन हो गए, HE बैट्स। यहाँ से पकड़ लेके बैठ हम कहाँ रखेंगे, धरती पर, बैठ कहाँ रखेंगे, धरती पर। कोई दिक्कत होने वाला बात नहीं है। अब बताइए बैट बॉल के खेल किस देश से, तो सर जी इंग्लैंड से। बैट बॉल के खेल किस देश से, इंग्लैंड से। तो HE बैट्स का जन्म कहाँ, ये बैट्स के जन्म कहाँ, इंग्लैंड। कहाँ जी, इंग्लैंड। कोई दिक्कत होने वाला बातें नहीं है। आगे समझिए, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, आइज मनी आंख। इंडिया का दर्शन एक व्यक्ति जो है अपनी आंखों से किया। अब वो क्या था, परल था, सुतल था, बकबक कर रहा था, परल सुतल बकबक। देखिए PEARL परल, एस मैंने सुतल, BU के मैंने बकबक, मैंने भारत के जो है वर्णन कर आया। अब परल सुतल क्या कर रहा था, बकबक कर रहा था। अरे बाप रे बाप, भारत में गए थे यात्रा करे, हम जो है चप्पल बाहर मंदिर के आगे रखे, फुर्री हो गया लेके, इस तरह से परल सुतल करा कि हमारे चप्पल पार कर दिया, हमको ये कर दिया वो कर दिया। अब इस तरह से परल सुतल बकबक कर रहा था। तब परल सुतल बकबक मतलब पर्ल असबक, इनका जन्म कहाँ, अमेरिका में। कहाँ हुआ था, अमेरिका में। परल सुतल बकबक बकबक कर रहा था। तो बोले कहाँ से ले, ये अमेरिका के क्यों हो, समझे में नहीं आता। लगता है अमेरिका का है ना, बक 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 कर रहा है। ये लगता है अमेरिका से आया है। कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। इस तरह का जो है ये चीज कर दिया गया कि कहाँ से आया है, अमेरिका से आया है। तो परल सुतल बक बक। देखिए हाउ इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। अब ये क्या है, परल सुतल बकबक, पर्ल असबक, पर्ल असबक। कोई दिक्कत होने वाला बातें नहीं है। आगे समझिएगा मेरे प्यारे भाई। अगला है हमारा क्या, अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल मतलब शादी का प्रस्ताव। अ मैरिज प्रपोजल मतलब शादी का प्रस्ताव। अब बताइए कोई शादी के प्रस्ताव ले जाता है तो क्या होता है, एंटोन चेखोव, मतलब जो है चिखोव, माने चिखबो नाश्ता खैबो ना, एंटोन चिखोव, खाली चिखबो नाश्ता। ऐसे करके दाल मोटे छेबो, ऐसे मार लेबो, फिर उन्हें देखबो किसी और चल तब फाँक जेबो, ऐसे करके फाँक जेबो, बिस्कुट उस्कुट सब लपेट लेबो। तो ए मैरिज प्रपोजल, शादी का जो प्रस्ताव होता है तो जो लेके जाता है तो नाश्ता क्या करा, चिखोब मैंने चिखबो। आ कैसे चिखबो, रसे रसे। कैसे चिखबो, रसे रसे। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, रसे रसे, रसियन, रसे रसे। तो यहाँ क्या मार देना हम लोग को, रसियन, रसियन मार देना है। कैसे जी, रसियन। कोई दिक्कत नहीं। एक चीज गाना सुनबे के थे कि आने दो हमको राशन में, मैंने शासन में, आने दो हमको शासन में, वोट दिवा देंगे प्रशासन में, कि क्या बोलता है इस तरह से। मैंने गाना भी एक पर निकल था, ठीक है, नहीं रसियन बंटवा देंगे राशन में कहा जाता था। तो मैरिज प्रपोजल मैंने एंटोन चिखोव, चिखबो कैसे चिखबो, रसे रसे चिखबो। कैसे चिखबो, रसे रसे। तो रसे रसे से मार देना है रसियन। कोई दिक्कत नहीं। हमारे ख्याल से लगता है आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या हो गया होगा, याद हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग इसका मार लीजिएगा, वो बहुत बेटर ढंग से आप लोग को क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे भाई और बहन, आपसे हम मिलते हैं अगले ट्रिक्स
और टेक्निक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो अपने दोस्तों को क्या कर देंगे, थोड़ा सा शेयर कर देंगे, ठीक है। और अगर वीडियो और आपको चाहिए इसी तरह से टिप्स और टेक्निक वाला तो आप हमें कमेंट कीजिए, आपके लिए एक से एक जो है मैं वीडियो लेकर आता रहूँगा। बाय बाय।